नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम 28 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था 12 से 2 के बीच में, 12:30 से 2 के बीच में कांस्टेबल का पेपर था। इसको आज हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बेनेश्वर त्योहार मनाती है? तो इसमें कौन सा आंसर है? भील जनजाति बेनेश्वर त्योहार मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नाटक कला में नाटक शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो प्रथम महाकाव्य किसने लिखा था? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो अहमदाबाद, जो कि गुजरात में सर्वाधिक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया से जुड़ाव भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का पूर्ण रूप है? नीति आयोग का क्या पूर्ण रूप है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, 5 को। निम्नलिखित में से अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स परफेक्टिक नामक पुस्तक किसने विमोचन की थी? तो एम.एम. नरवणे ने। एम.एम. नरवणे ने ये पुस्तक। एम.एम. नरवणे कौन है? भारतीय सेना के प्रमुख हैं, थल सेना के प्रमुख हैं इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में व्यापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम नारकोटियम ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र से में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? घटना विज्ञान, पेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो गुजरात राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा कार्यक्रम किया है। किसने? गुजरात ने। अगला क्वेश्चन करते हैं। बॉम्बे द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया था? कब दिया था? तो ये 1661 में दिया था। मुंबई द्वीप दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने विवाह किससे हुआ या किससे किया? तो महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार लगातार 4 वर्ष में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला, वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बास्केटबॉल में करते हैं। विशेष भृगुवंशी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड नॉर्थ विलियम अधिनियम पारित हुआ? तो ये हुआ था 1773 ईस्वी में लॉर्ड विनिमय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 16 नंबर का, जनगणना 2011 में अंतरिम जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो बिहार का सर्वाधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई जो टैक्सेज और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था को के तहत हर पोषक पर लागू होती है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिस्पाजिट योजना, PMGKDS योजना लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्म दिवस अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन पहले पेपर में भी आया था फसलों से संबंधित, और इस पेपर में आया, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मटर रबी की है, जौ भी रबी की है, और गेहूँ भी। जूट, ये जूट बोलते हैं, ये कपास बोल सकते हैं, ये खरीफ की फसल है। पहले भी यही क्वेश्चन आया, पहले कपास नाम आया था। अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? ग्रेगर जॉन्स मेंडल ने अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अटल भूजल योजना। कौन सी है? अटल भूजल योजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? तो एंटोनियो लेवोजियर को माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? उत्क्रम पुनः खरीद दर, रिवर्स रेपो रेट का किया जाता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या किया जाता है? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPPCI ने इंटरनेशनल लॉन्च की है? तो किसने की है? UPI ने। अगला क्वेश्चन, डेविड कैपेल इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व हैं जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस में लेन देन ट्रांजैक्शन को आरटीजीएस व्यवसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संधारित किया जाता है। तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मौर्य प्रशासक या मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? शुल्काध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। धनगर निम्नलिखित राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में किसका पूजा नृत्य है? गोवा का नृत्य है। कौन सा? धनगर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी? तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसका अर्थ है कि इनमें से नॉन मेटल पदार्थ कौन सा है? तो ये ब्रोमीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन और एक है ये है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर एक ग्रेफाइट ही है जो कि नॉन मेटल पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक है? तो एमडी पात्रा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संसद के उच्च सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य हैं? उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने हैं झारखंड के? 6। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। तो उच्च सदन है लोकसभा, निम्न सदन सॉरी, और राज्यसभा उच्च सदन। ये कभी भंग नहीं होता, ये हर 5 साल में भंग होता है। राज्यसभा की हर 6 वर्ष में 1/3 सदस्य चेंज होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया था? तो कब गया था? 1896 में। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जो कि कब गाया गया था? 1896। ये किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है ये। निम्नलिखित में से कौन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग टीम का कप्तान है? तो एमएस धोनी हर समय चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना का प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? तो पुनीता अरोड़ा भारतीय कौन है? पुनीता अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं हम। संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो मसौदा तैयार करने में 3 वर्ष का समय लगा था। अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? तो वो असम से थी। कौन थी? अर्चना महंत। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मुगल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांचो स्तूप का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने बौद्ध का, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसने प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 40 को करते हैं। चाम मास्क नृत्य जो भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, चाम मास्क नृत्य निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो भूटान में भी मनाया जाता है। कौन सा? चाम मास्क नृत्य।
क्वेश्चन नंबर 41 को करते हैं हम। AI और IoT पासवर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप बाइकंगो ने निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेटरों में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरभजन सिंह को बनाया है। सितंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुनील अरोड़ा। सितंबर 2020 तक कौन था? सुनील अरोड़ा। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आमेर राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो शारदा नहर किस राज्य में स्थित है? तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। व्यपगत का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन डन ऑफ लैम्प्स 1848 के अनुपालना के में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया? तो 17, ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, 17 को सबसे पहले लिया गया था 1848 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो मिजोरम में ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है। पूर्व भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो बांग्लादेश में बहती है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर को राजस्वीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? मंत्रिमंडल सचिवालय। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची को समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 के तहत। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, इसलिए हम आगे डायरेक्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन करने हैं। मैथ के रीजनिंग को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारा कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होता है? ऐसे 3 बराबर फ्लोअर होगा, 5 या 3 में से तो क्या होगा? 3। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट दृश्य व्यू का विकल्प क्या होता है? प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर्स कैन बी यूज्ड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस सेलेक्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? तो क्या है? स्टिक थॉट। इसका आंसर होगा स्टिक थॉट। निम्नलिखित में से कथन सत्य और असत्य हैं, स्पष्ट कीजिए। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेलिंग होनी चाहिए। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंडिकेट होना चाहिए। तो ये तो पहला तो गलत है और सेकंड वाला सही है। हाउ मैनी सेल्स will be selected when you select C9 cell? Press the control key and then click A1 cell on MS Excel वर्कशीट के लिए क्या करेंगे? 2 नंबर को दबाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खुले हुए टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है?
क्रिस्टल प्लस कंट्रोल प्लस W का। SMTP एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। Which the following appears the bottom of a worksheet in MS Excel? The horizontal scroll bar। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेजेज सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? मिरर मार्जिन का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से अगली वीडियो आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।